Hello everyone. In this video we are going to discuss about pointer arithmetics, right? So before starting discussion, let me tell you something. In previous video हमने ये देखा था कि array 5 हमने जब डिक्लेयर किया था एलिमेंट के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर गार्बेज वैल्यू असाइन हो गए थे. अगर हमने किसी एरे के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूं तो उस टाइम पे इसके अंदर गार्बेज वैल्यू सारे में आ गए थे. अगर इसी के अंदर तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं इसको रन करा देता हूं एक मिनट, राइट? ये देखिएगा 3060 दैट इज गार्बेज वैल्यू यू कैन कंसीडर. बट अगर इसी में मैं कोई एलिमेंट स्टोर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज करिए 10,20, राइट? तो 10,20 अब क्या होगा इस टाइम पे 10,20 इसमें 10 आ जाएगा, 20 हो जाएगा और रिमेनिंग में क्या हो जाएंगे 0 0 0. तो आउटपुट विल बी 10,20, 0 0 0 3 टाइम्स, राइट? तो ये देखिएगा 10 20 3 टाइम्स 0. नाउ इस टाइम पे क्या होगा, इस एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है. तो इसका रीजन क्या होगा, रीजन देखिएगा इस जो डेटा टाइप है, इस एरे का जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर टाइप. और इंटीजर टाइप के आगे कुछ एक एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है स्टोरेज क्लास. स्टोरेज क्लास में ये बोलते हैं अगर किसी डेटा टाइप के आगे अगर मेरे पास कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ, कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लिखा हुआ है, तो इस टाइम पे हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑटो. ये हो जाता है यहाँ पे AUTO. इट मीन्स ऑटो INT ARR 5. और ऑटोमेटिक, ऑटो इज द कीवर्ड एंड ऑटोमेटिक इज द स्टोरेज क्लास. तो इस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है. तो ड्यू टू दिस रीजन ये हमारे एरे के अंदर सारे क्या आ जाएंगे, गार्बेज वैल्यू आ जाएंगे, ठीक? बट इस एरे के अंदर अगर मैं 2 एलिमेंट स्टोर इनिशियलाइज करा देता हूं तो बाकी सारे एलिमेंट 0 0 आ जाएंगे. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? तो चलिए, तो अभी मेरे पास गार्बेज वैल्यू है बट अब मैं गार्बेज वैल्यू नहीं रखने जा रहा हूं. अब मैं रखने जा रहा हूं कुछ एलिमेंट्स रखने जा रहा हूं. तो फॉर एग्जांपल सपोज करिए इसके अंदर हमने रखा 10, 20, 30, 40, 50, राइट? ये एलिमेंट रख दिया हमने और इसको मैं इरेज कर देता हूं. नो नीड ऑफ दिस वन क्योंकि अब तो इसमें अंदर आएगा ही, ठीक है? नाउ अब देखिएगा, नाउ टेल मी, अब जब हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 10, 20, 30, 40 से, तो इस टाइम पे मेमोरी ब्लॉक मेरी ऐसे बनेगी 5 एलिमेंट के लिए. इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक? और यदि मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो आउटपुट क्या आएगा 10, 20, 30, 40, 50, राइट? 10, 20, 30, 40, 50 ये आ गया मेरा. नाउ अब देखिएगा एक्चुअली इसका रीजन क्या है, मुझे फॉर लूप चलाने का रीजन क्या है, मैं एक्चुअली पॉइंटर अरिथमेटिक पे वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक? तो उसके लिए पॉइंटर अरिथमेटिक मींस अभी मैं इसका एड्रेसेस नोट करने जा रहा हूं, किसकी एड्रेस क्या होगी. तो इसको एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हमें पॉइंटर के आगे ये एम्परसेंड लगा देते हैं. तो क्या होगा उस टाइम पे इस एरे के जो ब्लॉक है ना, सारे ब्लॉक के एड्रेसेस प्रिंट कर देगा. तो उससे क्या होगा, मैं इस एरे के एड्रेस को यहाँ पे नोट कर लूंगा और बाकी जैसे भी जो अपडेशन होंगे हम उसी पे वर्क करके हम समझते चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, राइट? तो हमने एम्परसेंड लगा दिया ARR, अब वो प्रिंट कर देगा, राइट? तो इसमें भी कुछ डाउट होगा. डाउट ये हो सकता है आपको कि यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कराने के लिए %u लगाते हैं, ठीक? यू कैन यूज लाइक u %u मतलब %u मीन्स अनसाइंड नंबर और एड्रेस हमेशा अनसाइंड होता है. अनसाइंड मीन्स ओनली पॉजिटिव. तो इस टाइम पे एक्चुअली और ये जो कंपाइलर मैं यूज कर रहा हूँ देव C++ कंपाइलर है. इस कंपाइलर में इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है और जब 4 बाइट लेता है तो इसकी जो रेंज होती है काफी ज्यादा रेंज हो जाती है. 0 to 4 ये 0 to 4 to 96, ये 9695 तक ये हो जाती है. तो इसका रेंज काफी ज्यादा हो जाता है और एड्रेस भी इसी के रेंज में आ जाता है मोस्टली, ठीक है? तो जब रेंज के अंदर आया था तो इसमें D और U से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसमें आउटपुट में. तो अभी मैं D पे लिख रहा हूं क्योंकि आउटपुट सेम ही आएगा.
बट इन टर्बो सी जब हमारा 2 बाइट का होगा तो उस टाइम पे हमारी जो रेंज होती है ना वो काफी -32768 +32767 तक होती है। तो इस टाइम पे 32767 इस टाइम पे क्या होता है, एड्रेस की जो साइज होती है ना वो इससे ज्यादा होती है, जनरली 65,000 समथिंग होते हैं, तो वो नेगेटिव में आ जाता है। वो नेगेटिव से बचने के लिए हम लोग परसेंटेज यू लगा देते हैं, बट इस टाइम पे हम परसेंटेज डी मान के चल रहे हैं, तो नो इश्यू, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज डी। नाउ अब हम इसको आउटपुट को प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। हम क्यों एड्रेस प्रिंट कराने जा रहे हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे हम मैनिपुलेट करके आंसर्स देखेंगे आगे। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। ये मेरा एड्रेस आ गया 6487552, 6847552। तो लेट मी राइट डाउन, इसको मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट एड्रेस जो बना मेरा ये था 6487552, राइट। तो याद रखिएगा ये हमारा बाइट, और हर जो इंटीजर की लेंथ यहाँ पे 4 बाइट होती है, एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे इस कंपाइलर में इंटीजर 4 बाइट ले रहा है और इंटीजर की साइज 2 बाइट भी होती है, तो बट इस कंपाइलर में 4 बाइट ले रहा है, तो इसमें 52 में 4 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 56। तो ये देखिएगा ये आपका 56 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6487556, ठीक है। और इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस बाकी प्लस प्लस ऐड कर दिया हमने, इसका एड्रेस भी लिख लेता हूं एक बार 6487560, और बाकी ऐसे ही +4 ऐड होता जाएगा इसके अंदर, राइट। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। चलिए इसको भी कोई नो इशू। चलिए तो हम लास्ट के 3 डिजिट लिख रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 564 एंड 568, ठीक है। नाउ तो ये मेरा एड्रेसेस हो गए। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट। ओके, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। एड्रेसेस मिल गया मुझे, अब मैं इसको डिलीट कर दिया, राइट। अब मैं आता हूं पॉइंटर की तरफ मूव करता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, INT पॉइंटर PTR हमने लिया, पॉइंटर PTR, राइट। जैसे मैंने ये ब्लॉक लिखा, अब आई थिंक आई की भी जरूरत नहीं है, देयर इज नो लूप, इसको भी हटा दीजिए, राइट। जैसे हमने पॉइंटर PTR लिखा, तुरंत एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा इस पॉइंटर के लिए, तो इसका नाम है मैंने दे दिया PTR। ये हो गया, जैसे ये मैंने PTR लिखा तो ये हमारा PTR हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम, PTR हो गया। इस PTR का इटसेल्फ कोई एड्रेस होगा, इसका खुद का कोई एड्रेस होगा। एज्यूम करिए इसका एड्रेस है 1000 फॉर एग्जांपल, या 2000 इसका एड्रेस है, एज्यूम कर रहा हूं PTR का इसका एड्रेस होगा, ठीक। ओके, नाउ इस लाइन से अभी तक ये हो गया। नाउ कम टू दिस वन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस PTR के अंदर हम इस एरे का बेस एड्रेस स्टोर करने जा रहे हैं। तो बेस एड्रेस स्टोर करने के लिए देखिए क्या लिखते हैं, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ ARR। तो ये क्या होगा, ये भी हमारे इस एरे का बेस एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस लाइन से, लाइन नंबर 6 से क्या हो गया, इस एरे का, ये एरे है पूरा, ये जो है एरे है, इस पूरे ब्लॉक का नाम है ARR, रिमेंबर दिस। बट इसमें 5 ब्लॉक्स हैं, तो इसमें सबका नाम तो देना पड़ेगा, तो नेम हो जाएगा ARR का 01, बट इस पूरे ब्लॉक का नाम है ARR। तो ARR का एड्रेस कितना है, ये अभी बेस एड्रेस है, ये बेस एड्रेस हमारे PTR में आ जाएगा। तो PTR के अंदर आ जाएगा 6487552, राइट। ये एड्रेस आ गया इसके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब अच्छा, वन मोर थिंग, इस PTR को जैसे हमने अभी असाइन किया, अच्छा इसको मैं प्रिंट करता हूं, PRINTF परसेंटेज स्पेस PTR को मैं प्रिंट करता हूं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, ये फर्स्ट 6487552, क्योंकि अभी PTR के अंदर आ चुका है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। ये ओ माय गॉड, सॉरी, कॉमा। नाउ यू कैन सी 6487552, इसका मतलब इसे ये क्लियर हो गया कि इस पॉइंटर के अंदर इस एरे का बेस एड्रेस आ गया, राइट। नाउ
अब देखिएगा, नाउ अब हम इस पीटीआर को एक और तरह से स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट को। नाउ लेट मी टेल यू, हाँ ये जो पीटीआर है, पीटीआर के अंदर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ, सिंपल एड्रेस ऑफ ARR का 0। तो ARR का 0, व्हाट इज, वेयर इज ARR 0? ये है आपका ARR 0। तो ARR 0 का जो बेस एड्रेस है, ये ARR 0 का जो बेस एड्रेस है, वही तो एड्रेस पूरे एरे का है। तो इस टाइम पे भी एरे की वैल्यू वही आएगी 648752। ठीक है, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। ठीक है, 648752, तो सेम आउटपुट। नाउ ओके, तो ये मेथड हो गया। एक और तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम पीटीआर को सिंपल एरे का नाम दे सकते हैं, पीटीआर इक्वल टू सिंगल, मैं केवल ARR भी लिख देता हूं तो भी आ जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पीटीआर के अंदर मैं केवल ARR लिख देता हूं, ARR का वैल्यू असाइन, ARR मींस यू नो, अच्छा, एरे नेम इटसेल्फ एज ए पॉइंटर। तो रिमेंबर, एरे का जो नेम है वो खुद पॉइंटर इटसेल्फ होता है। किसी और वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एरे का एक्चुअली इंटरनल डायग्राम क्या होता है। ये एक्चुअली एरे का एक और यहाँ ब्लॉक बनेगा, ये पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट मूव करता जाता है ऐसे ऐसे, राइट। तो याद रखिएगा, एरे इटसेल्फ एक्ट एज ए पॉइंटर। तो जब ये भी पॉइंटर है, पीटीआर भी पॉइंटर है और ये भी एरे भी पॉइंटर है, तो डेफिनेटली इसकी असाइनमेंट इज पॉसिबल। तो इस टाइम पे इस एरे का व्हाटएवर एरे का जो बेस एड्रेस होगा वही एड्रेस इसके अंदर असाइन हो जाता है, राइट। तो एरे नेम इटसेल्फ एज ए पॉइंटर, ठीक। तो हमारा पीटीआर इसके अंदर आ गया और सेम आउटपुट आएगा जो अभी आ रहा था। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। 6487552, 6487552, तो अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। इट मींस कि हम अपने पॉइंटर में एरे का बेस एड्रेस ऐसे भी दे सकते हैं, या सिंगल फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस दे सकते हैं, या तो पूरे एरे को पास कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द बेटर वे एज कंपेयर टू दिस वन। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये यूज करके चल रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया अभी तक। नाउ अब देखिएगा, अब हम पॉइंटर अरिथमेटिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं इसको ऐसे, प्रिंटफ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, राइट। अगर मैं बोलता हूं पॉइंटर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस, इट मींस क्या होगा इसमें, पीटीआर प्लस प्लस मींस पॉइंटर विल मूव टू वन लोकेशन हेड, एक लोकेशन आगे मूव कर जाएगा। तो पीटीआर प्लस प्लस मींस, रिमेंबर दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये प्लस प्लस। तो इस टाइम पे आउटपुट क्या आएगा, यू नो, अच्छा मैं /n भी लगा ले रहा हूं, 1 by 1 आउटपुट आएगा आपका लाइन बाय लाइन। तो पीटीआर इस टाइम पे क्या आउटपुट आएगा, पीटीआर की वैल्यू कितनी है 6487552, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या आउटपुट आएगा, यू टेल मी, 6487552 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। हम अगर प्लस प्लस पीटीआर लिखते हैं तो हमारा बढ़ाएगा, बट इस टाइम पे केवल यही आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी देखते हैं दोनों का। तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है, दोनों का आउटपुट सेम है क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। चलिए, अगर मैंने इसी में अगर मैंने प्लस प्लस पीटीआर लगा दिया होता तो आउटपुट क्या होता। तो अब देखिएगा, पीटीआर के अंदर कौन सी वैल्यू है मेरे पास, 6487552, बट प्लस प्लस पीटीआर मींस, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्लस प्लस पीटीआर मींस ये पीटीआर प्लस 1, राइट। तो पीटीआर प्लस 1 में हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 टाइम यहाँ पे मूव कर जाएगा। मींस अभी जो पीटीआर यहाँ पर था वो पीटीआर, नीचे कलर ये ग्रीन कलर, ये जो पीटीआर अभी यहाँ पर था वो +1 करने से कहाँ मूव कर जाएगा, इस लोकेशन पर मूव कर जाएगा, ठीक। इट मींस इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो अपडेट होके हो जाएगी 6487556, अब यहां पहुंच गया। तो रिमेंबर +1 इट मींस पीटीआर प्लस प्लस मींस पीटीआर प्लस 1 एक बार मूव करेगा तो ये आगे पहुंच जाएगा, +2 करूंगा तो यहां पहुंच जाएगा, राइट।
ओके गुड। तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका 6487556। तो लेट मी एग्जीक्यूट 552 एंड 556 यहां पहुंच गया, राइट। चलिए ओके ये हो गया। नाउ अब इसमें एक और चीज देखिएगा, अगर इसी पॉइंटर में अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो पॉइंटर +1 तो व्हाट विल हैपन, हाँ पॉइंटर +1 मींस पीटीआर के अंदर ये वैल्यू है, ये है, और +1 मींस ये आउटपुट सेम आ जाएगा। तो यू कैन राइट लाइक दिस, तो आउटपुट भी आए। लेकिन अगर मैं पीटीआर +2 करता हूं तो आउटपुट विल बी पीटीआर +2 में ये आउटपुट यहां आ जाएगा 6487560। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल एस, यहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये 60 पे पहुंच गया। 52 +2 मींस ये +1 और ये +2 तो 60 पहुंच गया, राइट। तो ये बेसिक्स चीज है। अभी देखिएगा, अभी कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नाउ इट मींस पॉइंटर के अंदर देखिएगा वन थिंग, एक पॉइंटर कांस्टेंट हो गया। अब पॉइंटर में हमने कांस्टेंट ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो पॉइंटर में कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है, सपोज करिए एक मेरे पास ये पीटीआर है, पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर या तो मैं कांस्टेंट ऐड कर सकता हूं, या तो इस पॉइंटर के साथ एक कांस्टेंट मैनिपुलेट करूंगा, या तो पॉइंटर के साथ एक पॉइंटर और भी मैं मैनिपुलेट करूंगा, राइट। अभी इस टाइम पे देखिएगा, पॉइंटर वी कैन ऐड अ कांस्टेंट इनटू द पॉइंटर, दिस इज अलाउड, बट पॉइंटर 1 के साथ हम पॉइंटर 2 को ऐड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक। तो पॉइंटर प्लस एनी कांस्टेंट यू कैन ऐड, बट कंडीशन अप्लाई। वो पॉइंटर कौन सा पॉइंटर होगा, जो कि उस एरे लोकेशन में, उस एरे से बिलोंग करेगा, वो ऐसे एड्रेस को होल्ड करेगा जो एड्रेस कंटिन्यूअस ब्लॉक को होल्ड किए हों। ऐसे हम ऐसे पीटीआर, अगर सिंगल पीटीआर के अंदर हम केवल कोई सिंगल में पॉइंटर लेता हूं, उसके अंदर मैं 10 ऐड नहीं कर सकता हूं, किसी भी एड्रेस पे मूव नहीं कर सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट, आई विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। तो अभी मेरा पीटीआर +2 हो गया, राइट। अब आइए इस केस में अब हम एक और चीज ऐड करते हैं। अब मैं माइनस पे आता हूं, प्रिंटफ कंट्रोल V। अब एक और पॉइंटर में लेता हूं, एक और पॉइंटर यहां पे लेता हूं, पॉइंटर 1, या इसी में एक और ऐड करता हूं, पॉइंटर 1 लिया, और एक पीटीआर 2 भी लेता हूं मैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2। पॉइंटर 1 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, ये 0th पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड पॉइंटर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरे 3 का इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करने जा रहे हैं, अपना पॉइंट। अब इस टाइम पे क्या होगा, ये इस टाइम पे क्या होगा, ये देखिएगा, इस टाइम पे एक और पॉइंटर बनेगा। अब इसका नाम पीटीआर 1 हो गया, और एक और पीटीआर 2 बन जाएगा, पीटीआर 2। पीटीआर 2 का खुद का एड्रेस होगा, जो कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये अलग पॉइंटर बनेगा 3000। अब ये पीटीआर के अंदर एरे का 3 का बेस एड्रेस, एरे का 3 का बेस एड्रेस कितना है, एरे इंडेक्स 3 का एड्रेस कितना है 564। तो 664 9। तो इस पीटीआर 2 के अंदर ये पीटीआर का खुद का एड्रेस होगा, और पीटीआर 2 के अंदर हम एरे के 3rd इंडेक्स का एड्रेस रखा हूं 564। तो 6487564 ये मेरा एड्रेस हो गया इसका, राइट। तो अब इसी में मैं क्या करने जा रहा हूं, एक चीज और देखिएगा, हमने पीटीआर 1 प्लस पीटीआर 2 ऐड करने जा रहा हूं, पीटीआर 1 प्लस पीटीआर 2, राइट। ये अलाउड नहीं है एक पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर अब पीटीआर 1 हो गया ना, ये तो इसकी जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, और यहाँ पे पीटीआर 1 प्लस पीटीआर 2 करने जा रहा हूं। तो पीटीआर 1 प्लस पीटीआर 2
कोई बात नहीं, इसको भी रखिए ptr1 प्लस 2, राइट, ये हो गया और ये हो गया, राइट। तो अगर मैं इसको रन कराता हूं इस प्रोग्राम में, इसको एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सिर्फ कंपाइलर एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर, राइट। ये ptr1 प्लस ptr2 इज नॉट अलाउड। इट मींस अगर मैं यहां पे मैं बोल रहा था कि एक पॉइंटर के साथ हम दूसरे पॉइंटर को वैल्यू को पॉइंटर को ऐड नहीं कर सकते, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन, आफ्टर दैट डिस्कस, कंपाइल एंड देखिएगा व्हाट इज दिस, ओ ptr1 ptr2 डिक्लेयर नहीं है कोई, सॉरी, ptr1 स्टार ptr2, नो इशू। अभी एरर आएगा इस लाइन पे, 30th लाइन पे ptr1, ओ सॉरी, राइट, राइट, देखिएगा इस लाइन में मैं ptr1 प्लस ptr2 ऐड नहीं कर सकता। अच्छा रीजन है सिंपल, एक रीजन ये है कि हम दो एड्रेसेस को ऐड नहीं कर सकते भाई। दो, एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में दो घर हैं ना, वो दोनों घर के एड्रेसेस हैं, तो उन दोनों एड्रेसेस को हम कैसे जोड़ सकते हैं आपस में? बीच में और भी तो होगा ना कोई। अभी मैं डिफरेंस जरूर निकाल सकता हूं, डिफरेंस मींस दोनों का डिफरेंस निकाल सकता हूं, हाँ कितने का डिफरेंस है, राइट, बट दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अभी डिफरेंस के केस में हम बात करते हैं, एनालॉजी लेंगे उस केस में, बट ptr1 प्लस ptr2 इज नॉट अलाउड, तो इस समय हम इसको रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो ये तो एडिशन से रिलेटेड हो गया। मींस अब इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि किसी भी पॉइंटर के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट ptr1 के अंदर ptr2 दूसरा पॉइंटर हम ऐड नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। अब आइए सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, अगर मैं यहीं पे सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो इस टाइम पे ptr1 के अंदर मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं, और यहां भी वन ptr2 अनदर ptr सब्ट्रैक्शन भी, यहां भी कांस्टेंट भी सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं और दूसरे पॉइंटर से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट, ओके।